नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका हिमाचल प्रदेश सामान्य ज्ञान के 1000 प्लस प्रश्न की सीरीज के पार्ट 1 में। इस पार्ट में हम जो है 50 प्रश्नों के हल करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से किसे प्राचीन काल में धर्मगिरी नाम से जाना जाता है? धर्मगिरी या धमेरी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है ए मंडी, बी धर्मशाला, सी बिलासपुर और डी नूरपुर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी नूरपुर। नूरपुर का जो प्राचीन नाम था वो धर्मगिरी धमेरी था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 2, निम्न में से वह शासक वंश जिसे ऋग्वेद में वर्णित कंठ का वंशज माना गया है। ऑप्शन ए है सिरमौर के प्रकाश वंश को, बी कांगड़ा के कटोच वंश को, सी कुल्लू के पाल वंश को, डी बिलासपुर के चंदेल वंश को। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, कांगड़ा के कटोच वंश को। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। प्रश्न नंबर 3 है हमारा, निम्न में से किस राज्य के इतिहास में किर जाति का वर्णन एक खूंखार जंगली तथा मूर्ति भंजक के रूप में मिलता है? ऑप्शन ए है कांगड़ा, बी चंबा, सी सिरमौर, डी कुल्लू। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी चंबा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पाणिनि के अष्टाध्यायी एवं विष्णु व मार्कंडेय पुराणों में निम्न में से किसे उदंबर राज्य कहा गया है? ऑप्शन ए है कांगड़ा, बी बिलासपुर, सी सिरमौर, डी कुल्लू। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, सिरमौर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, प्राचीन समय में चंबा रियासत का मुख्यालय कहाँ था? ऑप्शन ए है ब्रह्मपुर, बी सलूनी, सी चंबा, डी पांगी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए ब्रह्मपुर। ब्रह्मपुर जो कि वर्तमान में भरमौर के नाम से जाना जाता है, वह चंबा रियासत का क्या था? मुख्यालय था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6 है, कांगड़ा किला और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है नगरकोट, बी भीमकोट, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो कांगड़ा किला को किस नाम से जाना जाता है? नगरकोट और भीमकोट दोनों से। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, नगरकोट और भीमकोट दोनों के नाम से। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। प्रश्न नंबर 7 है हमारा, प्राचीन समय में निम्न में से किसे प्रतिष्ठापुर के नाम से जाना जाता है? ए है रामपुर, बी पठानकोट, सी पालमपुर, डी बिलासपुर। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, पठानकोट को जो है प्राचीन समय में प्रतिष्ठापुर के नाम से भी जाना जाता था। प्रश्न नंबर 8 है, कौरवों और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य का संबंध निम्न में से किस स्थान से है? ऑप्शन है ए कुल्लू, बी सुंदरनगर, सी नादौन और डी गंगरेट। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए कुल्लू। प्रश्न नंबर 9 है, संस्पतकों के अभिमन्यु को चक्रव्यूह से बाहर नहीं आने दिया था। संस्पतकों का संबंध हिमाचल प्रदेश के निम्न में से किस रियासत से है? ऑप्शन ए है चंबा, बी कुल्लू, सी कांगड़ा, डी सिरमौर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी कांगड़ा। प्रश्न नंबर 10 है, धर्मशाला में निम्न में से किस अंग्रेज गवर्नर जनरल की समाधि है? ऑप्शन ए है लॉर्ड लॉरेंस, बी लॉर्ड एल्गिन, सी लॉर्ड डलहौजी, डी लॉर्ड ऑकलैंड। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, लॉर्ड एल्गिन। प्रश्न नंबर 11 है, सुकेत राज्य का सबसे शक्तिशाली राजा निम्न में से कौन हुआ? ऑप्शन ए है रतन सेन, बी साहू सेन, सी मदन सेन, डी अजबर सेन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, मदन सेन। प्रश्न नंबर 12 है, मंडी रियासत के बाण सेन का पुत्र कल्याण सेन ने अपनी राजधानी निम्न में से कहाँ बनाई थी? ऑप्शन ए है पुरानी मंडी, बी भ्यूली, सी नेरचौक, डी वर्तमान मंडी शहर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी भ्यूली।
प्रश्न नंबर 13 है, निम्न में से किसे हमीरपुर का संस्थापक कहा जाता है? ऑप्शन है ए हमीरचंद, बी घमंडचंद, सी संसारचंद, डी हरिचंद। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए हमीरचंद। हमीरचंद के नाम पर ही इस जिला का नाम हमीरपुर पड़ा। प्रश्न नंबर 14 है, महाभारत के युद्ध में कांगड़ा के किस कटोच वंशीय राजा ने कौरवों की तरफ से भाग लिया था? ऑप्शन ए है गणेश चंद, बी जगत चंद, सी सुशर्मा चंद, डी सचेंद्र। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी सुशर्मा चंद। सुशर्मा चंद ने जो है महाभारत में कौरवों की तरफ से भाग लिया था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 15, कांगड़ा की राज वंशावली में जसवां, गुलेर, डाडा सिवा क्रमशः 12वीं, 13वीं और 15वीं शताब्दी में अलग अस्तित्व में आ गए। दातापुर का चौथा और अंतिम राजघराना पृथक किस शताब्दी में हुआ? ऑप्शन है ए 16वीं में, बी 17वीं में, सी 18वीं में, डी 19वीं में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए 16वीं शताब्दी। प्रश्न नंबर 16 है हमारा, प्रसिद्ध शासक संसार चंद की मृत्यु किस वर्ष हुई? ऑप्शन ए है 1823, बी 1723, सी 1923, डी 1623। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए 1823 में जो है संसार चंद की मृत्यु हुई थी। प्रश्न नंबर 17 है हमारा, निम्न में से कौन अकबर का समकालीन था? ऑप्शन ए है इंदुचंद, बी धर्मचंद, सी आत्मचंद, डी भूमिचंद। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी धर्मचंद। अब प्रश्न है हमारा 18, सुकेत रियासत के शासक मदन सेन की मृत्यु के पश्चात धीरे धीरे इस रियासत के भाग मंडी रियासत में मिलते चले गए। मंडी के 12वें शासक बाणसेन ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? ऑप्शन ए है बल, बी भ्यूली, सी पुरानी मंडी, डी वर्तमान मंडी शहर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी भ्यूली। प्रश्न नंबर 19 है, वजीर मेहता प्रेमचंद का संबंध किस रियासत से था? ऑप्शन ए है सिरमौर से, बी जुब्बल से, सी सुकेत से या डी कांगड़ा से। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए सिरमौर। प्रश्न नंबर 20 है, अहमदा शाह दुर्रानी ने घमंड चंद को पंजाब का गवर्नर कब नियुक्त किया था? ऑप्शन ए है 1719 में, बी 1959 में, सी 1859 में या डी 1901 में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी 1859 में। प्रश्न नंबर 21 है, हरिचंद ने गुलेर राज्य की स्थापना किस वर्ष की थी? ऑप्शन ए है 1505 में, बी 1605 में, सी 1705 में या डी 1405 में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी 1405 में हरिचंद ने जो है गुलेर राज्य की स्थापना की थी। प्रश्न नंबर 22 है हमारा, महल मौर्य नामक ऐतिहासिक स्थल जहां संसार चंद एवं गोरखों के बीच युद्ध हुआ था कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है चंबा, बी शिमला, सी कांगड़ा, डी हमीरपुर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी हमीरपुर। महल मौर्य नामक ऐतिहासिक स्थल कहाँ स्थित है? जिला हमीरपुर में। प्रश्न नंबर 23 है हमारा, निम्न में से कौन सा हिमाचल प्रदेश का सबसे प्राचीन प्रांतीय राज्य है? ऑप्शन ए है कुल्लूत, बी हिंदूर, सी त्रिगर्त और डी मांडू। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? ऑप्शन सी त्रिगर्त। त्रिगर्त जो है हिमाचल प्रदेश का सबसे प्राचीन प्रांतीय राज्य है। प्रश्न नंबर 24 है, कलहणकृत राजतरंगिणी में कांगड़ा के किस शासक का वर्णन मिलता है? ऑप्शन ए है संसार चंद का, बी सुशर्मा चंद का, सी हमीर चंद का, डी हरिचंद का। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी सुशर्मा चंद का। प्रश्न नंबर 25 है, शुभम वंश प्रकाश जिसका नाम बदन सिंह भी माना जाता है ने सिरमौर राज्य की स्थापना किस वर्ष की थी? ऑप्शन ए है
995 ईस्वी में, बी 1195 ईस्वी में, सी 1795 ईस्वी में, डी 1905 ईस्वी में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, 1195 ईस्वी में जो है शुभम प्रकाश ने सिरमौर रियासत की स्थापना की थी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 26 है हमारा, नूरपुर के किस शासक को बैरम खां द्वारा 1558 में बंदी बनाकर लाहौर ले जाकर मौत के घाट उतार दिया गया? ऑप्शन ए है पहाड़ी मल, बी भक्तपाल, सी कैलाश पाल, डी काकई पाल। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी भक्तपाल। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 27, नाहन नगर की नींव किस शासक ने रखी थी? ऑप्शन ए है सुप्रकाश ने, बी राजेंद्र प्रसाद ने, सी कीर्ति प्रकाश ने, या डी करम प्रकाश ने। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, करम प्रकाश ने जो है नाहर नगर की नींव रखी थी। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 28, निम्न में से किस राज्य के संस्थापक के ब्राह्मण होने का आभास मिलता है? ए बड़ा बंगाल, बी सिरमौर, सी मंडी, या डी उन्ना। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए बंगाल। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 29, कालसी, नेरी तथा राजबन निम्न में से किस रियासत राज्य की राजधानी रही है? ऑप्शन ए है बिलासपुर, बी सिरमौर, सी मंडी, डी उन्ना। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी सिरमौर। प्रश्न नंबर 30 है हमारा, महाराजा रणजीत सिंह ने निम्न में से किसे पहाड़ी राज्यों का नाजिम नियुक्त किया था? ऑप्शन ए है साहिब सिंह सेखो, बी देसा सिंह मजेठिया, सी सरदार गुरुबख्त सिंह, या डी चंदन सिंह। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, देसा सिंह मजाठिया को जो है महाराजा रणजीत सिंह ने पहाड़ी राज्यों का नाजिम नियुक्त किया था। प्रश्न नंबर 31 है, बिलासपुर रियासत का अंतिम शासक निम्न में से कौन था? ऑप्शन ए है हीराचंद, बी अमरचंद, सी आनंदचंद, डी विजयचंद। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी आनंदचंद। आनंदचंद जो थे वो बिलासपुर रियासत के अंतिम शासक थे। प्रश्न नंबर 32 है हमारा, सोनपुर में निम्न में से किस राज्य की राजधानी होने का ऐतिहासिक साक्ष्य मिलता है? ए है कांगड़ा, बी बिलासपुर, सी सिरमौर, डी चंबा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी सिरमौर। प्रश्न नंबर 33 है, कुल्लू राज्य का पाल वंश काफी लंबे समय तक अस्तित्व में रहा, यह राजवंश कितने सौ वर्ष तक अस्तित्व में रहा? ऑप्शन है ए 1500, बी 1100, सी 500 और डी 800। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा 1500। अब प्रश्न नंबर 34 है हमारा, विशाखा दत्त कृत नाटक मुद्राक्षस चीनी यात्री ह्युनसांग एवं कल्हण कृत राजतरंगिणी द्वारा निम्न में से किस राज्य का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन ए है मंडी, बी कुल्लू, सी कांगड़ा और डी सिरमौर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, कुल्लू राज्य का जो है इसमें वर्णन किया गया है। अब प्रश्न नंबर 35 है, निम्न में से किस शासक ने 1527 ईस्वी में मंडी शहर की स्थापना की थी? ऑप्शन ए है रूपसेन ने, बी ललित सेन ने, सी ईश्वर सेन ने, डी अजवर सेन ने। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, अजवर सेन ने 1527 ईस्वी में मंडी शहर की स्थापना की थी। प्रश्न नंबर 36 है हमारा, महाभारतकालीन योद्धा घटोत्कच का जन्म निम्न में से किस स्थान पर हुआ? ऑप्शन ए है सिरमौर जिला के रेणुका में, बी कुल्लू जिला के ढुंगरी में, सी शिमला जिला के बलशन में, या डी मंडी जिला के भागन में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, कुल्लू जिला के ढुंगरी में, जहां जो कि कहाँ स्थित है? मनाली में, जिला कुल्लू में। प्रश्न नंबर 37 है हमारा, हिमाचल प्रदेश की वह रियासत जिसके योद्धाओं ने कौरवों की ओर से महाभारत के युद्ध में भाग लिया था? ऑप्शन ए है कांगड़ा, बी बिलासपुर, सी सिरमौर और डी मंडी। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, कांगड़ा। कांगड़ा रियासत ने जो है महाभारत के युद्ध में कौरवों की तरफ से जो है युद्ध में भाग लिया था।
प्रश्न नंबर 38 है, कांगड़ा का निम्न में से वह शासक जो अपनी क्रूरता के बावजूद जनता में लोकप्रिय था। ऑप्शन ए है लक्ष्मीचंद, बी घमंडचंद, सी संसारचंद और डी हरिचंद। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी घमंडचंद। प्रश्न नंबर 39 है, मंडी के अल्पवयस्क शासक ईश्वरी सेन को सुजानपुर टीरा में कांगड़ा के किस शासक ने 12 वर्ष तक कैद करके रखा था। ऑप्शन ए है घमंडचंद, बी संसारचंद, सी हमीरचंद और डी हरिचंद। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी संसारचंद ने जो है सुजानपुर टीरा में मंडी के राजा ईश्वरी सेन को जो है 12 वर्ष तक कैद में रखा था। प्रश्न नंबर 40 है, 18वीं सदी के उत्तरार्ध में कांगड़ा पर आक्रमण करने वाला प्रथम सिख सेनानायक निम्न में से कौन था। ऑप्शन ए है बंदा बहादुर, बी भक्तावर सिंह, सी जय सिंह कन्हैया और डी हरि सिंह नलवा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी जय सिंह कन्हैया। प्रश्न नंबर 41 है, वीरसेन को निम्न में से किस राज्य का संस्थापक माना जाता है। ऑप्शन ए है मंडी, बी सुकेत, सी कांगड़ा और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी सुकेत राज्य के संस्थापक कौन थे, वीरसेन। प्रश्न नंबर 42 है हमारा, निम्न में से सत्य कथन की पहचान करनी है इसमें। ऑप्शन ए है सुकेत मंडी का भाग था, बी मंडी सुकेत का भाग था, सी दोनों राज्य पहले में ही स्वतंत्र थे, डी दोनों में कोई संबंध नहीं था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन क्या होगा, ए सही होगा, सुकेत क्या था, मंडी का भाग था। प्रश्न नंबर 43 की बात करते हैं, मंडी राज्य की नींव लगभग कब रखी गई थी। ऑप्शन ए है 400 ईस्वी में, बी 600 ईस्वी में, सी 800 ईस्वी में और डी 1000 ईस्वी में। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी 1000 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 44 है, निम्न में से किस स्थान पर मंडी राज्य की नींव रखी गई थी। ऑप्शन ए है सुकेत में, बी है हाट गांव में, सी मंडी में और डी पुरानी मंडी में। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी हाट गांव में। प्रश्न नंबर 45 है, कांगड़ा के एक शासक ने अपनी राजधानी में विशाल दरबार भवन का निर्माण करवाया जिसमें 11 दरवाजे थे। उस शासक का नाम क्या था। ऑप्शन ए है फूलचंद, बी हेमूचंद, सी संसारचंद और डी हमीरचंद। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी संसारचंद। प्रश्न नंबर 47 है, संसारचंद ने गोरखों से छुटकारा पाने के लिए किसकी सहायता ली थी। ऑप्शन ए है सिखों की, बी अंग्रेजों की, सी पहाड़ी राजाओं की, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए सिखों की। संसारचंद ने जो है गोरखों से छुटकारा पाने के लिए सिखों की सहायता ली थी। प्रश्न नंबर 48 है, कांगड़ा किले का निर्माण निम्न में से किसने करवाया था। ऑप्शन ए संसारचंद ने, बी उमेद सिंह ने, सी भक्तमाल ने और डी सुशर्मा चंद ने। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी सुशर्मा चंद ने जो है वो कांगड़ा किले का निर्माण करवाया था। प्रश्न नंबर 49 है, चंबा की रानी की याद में कौन से मेले का आयोजन किया जाता है। ए सूही का मेला, बी लवी का मेला, सी रिवाल्सर का मेला और डी नैना देवी का मेला। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए सूही का मेला। चंबा की रानी की याद में कौन सा मेला बनाया जाता है, सूही मेला। इसमें सिर्फ बच्चे और महिलाएं ही भाग लेती है। प्रश्न नंबर 50 है, जहांगीर ने गुलेर के किस राजा को बहादुर की उपाधि से सन 1620 ईस्वी में अलंकृत किया गया था। ऑप्शन ए है रूपचंद, बी दीपचंद, सी भीमचंद और डी दोषचंद। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 50 का ए रूपचंद। रूपचंद को जो है जहांगीर ने, गुलेर का राजा थे ये, इन्हें बहादुर की उपाधि से जो है सम्मानित किया था। तो इसी के साथ दोस्तों हमारे 1000 प्लस प्रश्न की श्रृंखला का पार्ट 1 खत्म होता है और दूसरा पार्ट जो है आपके समक्ष जल्दी ही प्रस्तुत करवा दिया जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल समय पर मिल जाए। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।